सिद्दीक उसे कहते हैं जो कहे वो करके दिखाए। मैं इस पर आपकी खिदमत में आज दो हवाले, एक कुरान करीम से और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से लाया हूँ, और ये बात समझाने के लिए, मुदल्लल और मुबरहन करने के लिए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फरमाते थे वही ही करके दिखाते थे। ये सही बुखारी है। ये सही बुखारी की तरतीब के एतबार से कदीमी कुतुबखाना कराची देखें तो जिल्द अव्वल बनती है, लेकिन ये मकतबतुल बुशरा है तो इसकी जिल्द नंबर 2 है, किताबुल मनाकिब है। और मैं इससे एक तफसीली हदीस आपकी खिदमत में रखता हूँ। ये सफ़ा नंबर 1662 है, किताबुल मनाकिब है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी में सही हदीस मौजूद है, 3667 नंबर, ये जो नंबर इसका चल रहा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रावियाँ हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक़्त की हालत को बयान किया जा रहा है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने वफ़ात के वक़्त रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उम्मत की क़यादत में कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है, ये उस बारे की एक तफसीली हदीस है जो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ, ज़रा तवज्जो रखना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से 17 नमाज़ों पहले के वक़्त में हुजूर ने इनको इमाम मुकर्रर फरमा दिया। यानी रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में 17 नमाज़ों की इमामत अबू बकर ने हुक्म पैगम्बर के तहत की है। बल्कि एक नमाज का वक़्त तो ऐसा आया जब अम्मा आयशा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह आपके मुसल्ले को खाली देख के अबू बकर रोने लगेगा, मेरा वालिद है, मैं जानती हूँ। तो हुजूर ने फरमाया काना रकीकुल कल्ब, बहुत नरम दिल के आदमी है। हुजूर ने फरमाया आपके कहने का मतलब, कहा या रसूलल्लाह आप बीमार ज़रूर हैं, लेकिन मेरे अब्बे के बजाय हज़रत उमर को कह दें ताकि वो इमामत करें, तो वो जरी, शुजा, बहादुर, दिलेर और उनके मामलात सख्ती में ज़्यादा मशहूर हैं, उन्हें कह दें, अब्बा जान रोने लग जाएंगे। अम्मा आयशा ने यह बात बतौर शफ़क़त की है। रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जो जवाब दिया है ना, आप हैरान हो जाए। फरमाया आयशा मा यअबल्लाहु वल मुमिनून मा खला अबा बकर, अर्श वाला राज़ी नहीं होता, इधर अबू बकर आएगा तो अल्लाह राज़ी होगा, मैं किसी और की तायीन नहीं कर सकता। मा यअबल्लाहु वल मुमिनून, सही मुस्लिम तो उठा कर देखें, कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी चाहत रखते हैं वो मैं उसे ही मुकर्रर करूँगा। ये बात आप अपने पास रखें कि वो नरम है या वो सख्त है। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे वाज़े करके कहते हैं ना, जैसे ठोक बजा के हुक्म बता देना, इस तरह रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की इमामत के फ़ैसले को नाफ़िज़ फरमाया। ये रिवायत बताती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए उस दिन सुबह की नमाज़ पढ़ाकर, जिस दिन रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाना है। उस दिन बाकी दिनों के बजाय आप अलैहिस्सलाम की सेहत मुबारक बहुत बेहतर, चेहरे पर बड़ी हशाशत बशाशत थी। तो हज़रत अबू बकर सुबह नमाज़ पढ़ाकर आप अलैहिस्सलाम से मिलने आए। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अबू बकर आपके घर का क्या हाल है? फ़लाँ आपने जो सुन में शादी कर रखी है, ये अवाली मदीना के साथ एक जगह, उस घर वाली का, उसके बच्चों का क्या हाल है? या रसूलल्लाह मैं उस तरफ तो नहीं जा सका, मैं तो यहाँ हूँ। फरमाया आज अबू बकर आप चले जाएँ। आप अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर, भाई ज़ोहर का टाइम तो अभी काफ़ी है, आप उस घर से होकर आ जाएँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक मदीना शहर से बाहर अपने घर तशरीफ़ ले गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब तबीयत मुबारक तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है। उधर गए, चाश्त के वक्त अल्लाह के रसूल का इंतकाल है। ये चाश्त आज के दौर में 10 बजे के लगभग का वक़्त देख लें। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस वक़्त में दुनिया से पर्दा फरमाना। किसी ने जाके हज़रत अबू बकर सिद्दीक तक ये इत्तला भिजवाई तो सिद्दीक अकबर को भूल गया कि मैं घर में हूँ या बाहर बैठा हूँ। वहाँ से फ़ौरन सरता पाँव मेहनत करके यहाँ तशरीफ़ लाए। अम्मा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब अबू बकर सिद्दीक आए तो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक़्त बिस्तर अक़दस पर सुला दिया गया था। फ़कशफ़ अन रसूलिल्लाहि फ़क़ब्बलहु, सबसे पहले उन्होंने चेहरा मुबारक से कपड़ा हटाया और रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माथे अक़दस को बोसा दिया। और सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया बि अबी अंत व उम्मी तिब्त हय्यन व मय्यता, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान,
मेरे पाक पैगंबर आपने अच्छी ज़िंदगी पाई और अच्छी वफ़ात पाई, और उसके बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के पास बाहर तशरीफ़ ले आए। सहाबा कराम में कुछ लोग कह रहे हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह अल्लाह से मुलाकात करने गए हैं, और कुछ कह रहे हैं नहीं वफ़ात हो गई। ये कैफियत अभी कोई एक सूरत पर बैठ नहीं रही, तो अबू बकर सिद्दीक ने सब कुछ जमा किया और खुतबा इरशाद फरमाया। अब ये हदीस पाक को इससे मिलाकर सुने। फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदिही, ये अबू बकर सिद्दीक की बात शुरू है कि या रसूल अल्लाह, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े में अबू बकर सिद्दीक की जान है, ला युज़ीकुकल्लाहुल मौततैन अबदा, पैगंबर करीम पर दो मौतें जमा नहीं होंगी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को ख़िताब करके फ़रमाया कि आप क्यों लोगों से सख्ती कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के मामले में। सुनो, इस मजमे को इकट्ठा करो। मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। रसूलुल्लाह की इबादत करते थे तुम लोग? क्या हुजूर को माबूद मानते थे? क्या हुजूर को अल्लाह मानते थे? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर माबूद मानते हो तो सुनो, फिर माबूद तो फौत हो गए। लेकिन नहीं, वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। हमने इबादत अल्लाह की करनी है और अल्लाह हमेशा जिंदा और कायम है। रिसालत माब की वफ़ात का ऐलान फरमाया और आगे शरीयत की रहबरी और रहनुमाई में उम्मत को संभाला। हज़रत उमर फ़ारूक भी मान गए और सारे माने, और फिर ऐलान है कि ला युज़ीकुकल्लाहुल मौततैन अबदा, आप पर दो मौतें नहीं आएंगी। सवाल यह है कि दो मौतों से क्या मुराद है? दो मौतें किसे कहते हैं? दो मौतें आने ना आने के मामलात क्या है? याद रखें, हर बंदे के मामलात जुदा है, और रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस मसले पर जुदा है। जब आप और हम फौत होते हैं, वफ़ात के बाद कब्र में जाते हैं, कब्र में रूह का ताल्लुक़ कायम होता है, सवालात व जवाबात का मरहला पूरा होता है। हदीस पाक में फिर आगे दो सूरतें हैं। अगर सवालात व जवाबात ठीक दे दिए गए तो रब्बे करीम फरिश्तों को जो भेजते हैं उसके जवाब में रब फरमाते हैं अन सदका अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा। अफरिशू लहू मिनल जन्नह, जन्नत का बिस्तर लाओ इसके लिए बिछा दो। वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, जन्नत की खिड़की खोल दो। फ़यतीही मिन तीबिहा व रौहिहा, जन्नत की खुशबू इस तक आती रहेगी। वल्बिसू लहू मिनल जन्ना, और इसे जन्नत का लिबास, जन्नत की वर्जी दे दो। जन्नत की वर्दी भी पहना दो, जन्नत का बिस्तर भी दे दो, जन्नत की खिड़की भी खोल दो। जन्नत वहाँ रहेगी, ये कब्र में यहाँ रहेगा, उसकी राहतें इस तक आती रहेंगी। गोया जन्नत हेड क्वार्टर है और ये इसकी ब्रांच है, ये इसकी शाख है, वो इसका मरकज है। फरमाया अगर जवाब व सवालात का मरहला गलत हो जाता है, काफिर या मुनाफिक या बेईमान उस सवाल जवाब के मरहले में डगमगा जाता है, और वो यकीनन डगमगाएगा, तो फिर मसला और है। काज़ाबा कहा जाता है झूठ बोला इसने। अफरिशू लहू मिनन नार, जहन्नम का बिस्तर दे दो। वल्बिसू लहू मिनन नार, जहन्नम का लिबास दे दो, जहन्नमियों की वर्दी से पहना दो। वफ्तहू लहू बाबन इलन नार, जहन्नम के रास्ते और इसमें खिड़की खोल दो। फ़यतीही मिन शुमूमिहा व हर्रिहा, जहन्नम वहाँ रहेगी, ये यहाँ रहेगा, लेकिन उसकी आग और तपिश इस तक आती रहेगी। गोया जहन्नम हेड क्वार्टर है और ये कब्र जहन्नम के लिए एक ब्रांच की हैसियत बन गई। इसको हदीस पाक में रसूलुल्लाह ने फरमाया अल क़ब्रु इम्मा रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। फरमाया कब्र या जन्नत के बागों में से एक बाग है, जहन्नम की गढ़ों में से एक गढ़ा है। ये हदीस पाक है जामे तिरमिज़ी की, जो समझाया जा रहा है। ये मामला है अवाम का। जब सवालात और जवाबात का मरहला हो गया, ठीक तो जन्नत, बुरा तो जहन्नम, अब क्या होगा? अब उस रूह के ताल्लुक को इतना बाकी रखा जाएगा कि अगर नेक है तो ये लज्जत महसूस करे जन्नत की, और अगर बद है तो ये तकलीफ महसूस करे जहन्नम की। जिसे कहते हैं युनाअम औ यतअल्लम, नेमतों में होगा या अजाब में होगा, बस इतना ताल्लुक
रूह का रखा जाता है, बाकी नहीं होता। ये आम मुर्दे का मसला है। जिंदगी तो है लेकिन एक छोटी सी कैफियत वाली, इसे मौत सानी कहते हैं कि अब ताल्लुक खफीफ कर दिया गया है, ये दूसरी मौत है। इसके लिए हाशिये में मौजूद है अन्ना फिल कब्र मौतुम व हयातन गैरल अंबिया। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह इस हदीस पाक के शारे हैं। अल्लामा आइनी रहमहुल्लाह, ये आज से 600 साल पहले के मुहद्दिसीन पेश कर रहा हूं, इन सब ने इसकी तशरीफ फरमाई कि ये अवाम के साथ दूसरी मौत का मामला जोड़ा जाता है। सवालात व जवाबात के बाद बस सिर्फ ताल्लुक रखा जाता है कि अब सवाल जवाब का मरला हल हो गया, अब ताल्लुक रखो, या जन्नत की नेमत पाए या जहन्नम की तकलीफ पाए। गैरल अंबिया का, अंबिया का सिलसिला ये नहीं होता। अंबिया का क्या है, जब अंबिया कराम कब्र में जाते हैं और अंबिया कराम कब्र में पहुंचते हैं तो फिर जो रूह का ताल्लुक जुड़ता है वो हमेशा हमेशा के लिए जुड़ता है। ये इसी सफ़े पर लफ्ज़ मौजूद है, फरमाया वल अहसनु अन युक़ाल अन्न हयातहु फिल क़ब्रि ला यतअक्किबुहा मौतुन। पैगंबर पर दो मौतें नहीं आएंगी, इसका सबसे बेहतर जवाब यह है कि पैगंबर करीम की जिंदगी कब्र में जब शुरू होगी, बल यस्तमिर्रु हय्या, वो कंटिन्यूअसली बराबर चलती रहेगी और बराबर चलती रहेगी। वल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम, जैसे तमाम अंबिया कराम वफात के बाद अपनी कुबूर में जिंदा सलामत है। इसी बात को दूसरी हदीस में यूं समझाया गया। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, किताबुल फज़ाइल बाब फज़ाइल मूसा जिल्द नंबर 2 में, ये कदीमी कुतुब खाने की 268 नंबर का सफ़ा है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, मररतु अला मूसा लैलतन उसरी अभी, जिस रात मुझे मेअराज और इसरा का सफ़र कराया गया तो मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से गुजरा। वह हुआ इंदल कसीबिल अहमर, 7 सुर्ख रंग का टीला था। वह हुआ काइम युसल्ली फी कब्री, और हज़रत मूसा कब्र में खड़े होकर अल्लाह की नमाज अदा फरमा रहे थे। ये जो नमाज की अदायगी का मसला है, यह अंबिया कराम की हयात पर दलालत है। और इसी बात को एक दूसरी हदीस में थोड़ी तफसील से फरमाया गया। मुस्नद अबी याला की जिल्द नंबर 4 पे मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा राज़ी अल्लाह रावी हैं, जिल्द नंबर 6 में भी ये रिवायत मौजूद है। हजरत अनस रावी हैं, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, फरमाया अंबिया करम अपनी कुबूर में जिंदा हैं और नमाजें अदा फरमाते हैं। अच्छा, ये भी याद रखें, ये जो नमाजें हैं, ये नमाजें कोई फ़र्ज नहीं है कि हर सूरत पढ़ें। वफ़ात के बाद की इबादत ऐसे हो जाती है जैसे नफल, चाहो तो पढ़ो, चाहो तो छोड़ दो। इसे कहते हैं इबादत तलज़्ज़ुज़ी, मज़ा और राहत हासिल करने के लिए पढ़ें, वरना कोई आपके ऊपर फ़र्ज नहीं है। क्यों? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। आंखों की ठंडक का माना दिल की राहत, दिल का मज़ा, दिल का सुकून। तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज दिल की सुकून के लिए अल्लाह की तरफ से फ़र्ज और वाजिब नहीं है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक दरअसल यही नुक्ता दे रहे हैं। फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में अबू बकर की जान है, ला युज़ीकुकल्लाहुल मौततैनी अबदा, आप पर 2 मौतें इकट्ठी नहीं होंगी, यानी कब्र में रसूलुल्लाह हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। ये अबू बकर सिद्दीक बताना चाह रहे। ये सही बुखारी की हदीस है, पर मसला ये है कि आज कुछ लोग ये हदीस बयान में सुनाते हैं पर आधी। अबू बकर सिद्दीक की सिर्फ वही बात बताते हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह वफ़ात पा गए हैं, कहते हैं देखो अबू बकर ने फरमाया। तो भाई कोई आगे पीछे भी हदीस मौजूद है, बात पूरी करें। हमारे जमात वाले बुजुर्ग फरमाते हैं पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है, अधूरे दीन पर चलने में नहीं है। तो मसला बंदा पूरा पढ़ ले तो किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं रहता। तो ये अबू बकर सिद्दीक ने कहा है।